नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर पुनीत कर्मा आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ किडनी फेलियर के बारे में। 5 स्टेजेस बताई गई हैं किडनी के फेल होने के लिए। 5 सीढ़ियां बताई गई हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। इन स्टेजेस का डिफरेंशिएशन किस प्रकार किया गया है बात करेंगे आज डिटेल में बहुत। और ये स्टेज किस स्टेज पे क्या सिम्टम आते हैं और किस प्रकार से उनको पहचाना जा सकता है। तो जुड़े रहिए और देखिए और जानिए कि किडनी की समस्या को जड़ से समाप्त करने के साथ साथ उसकी एजुकेशन भी जरूरी है कि टाइमली डायग्नोसिस हो जाए तो समापन होने के चांसेस बहुत ज्यादा अधिक हो जाते हैं। बात करेंगे स्टेज 1 की। स्टेज 1 पे जो एस्टिमेटेड जीएफआर है वो 90 ml या उससे ज्यादा का होता है। माइल्ड किडनी डैमेज होती है, किडनी फंक्शन जो होता है वो मोर और लेस नॉर्मल सा होता है, लेकिन इस स्टेज में कुछ सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स में बेसिकली किस प्रकार के आते हैं, प्रोटीन यूरिन में आ रहा होता है। जब हम देखते हैं यूरिन टेस्ट कराते हैं, इसमें प्रोटीन आ रहा होता है +1 जनरली प्रोटीन देखने को मिलता है 30 mg/dl जिसको देखा जाता है। रिकरेंट यूरिन इंफेक्शन होता है इसमें, यानी कि यूरिन का जो इंफेक्शन है वो बार बार होना, जलन होना, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। फ्लक्चुएशंस होती हैं बीपी में या फिर डायबिटीज में, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं स्टेज 1 में। स्टेज 2 की बात करेंगे जहां पे एस्टिमेटेड जीएफआर इज अराउंड 60 to 89 ml पर मिनट। 60 से 89 ml, 60 to 89 ml पर मिनट का अगर एस्टिमेटेड जीएफआर आ रहा है देन दैट इज कैटेगराइज्ड एज स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या फंक्शंस क्या देखने को मिलती हैं प्रॉब्लम्स, माइल्ड किडनी डैमेज होता है। यहां पे किडनी जो होती है वो अभी ढंग से हमारी जो होती है वर्क कर नहीं रही होती, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इसमें डिजीज का आना शुरू हो जाता है। स्टेज 1 में सिर्फ प्रोटीन का ही लॉस हो रहा होता है, यहां पे किडनी का फंक्शन स्टेज 2 में डैमेज होना शुरू हो जाता है। प्रोटीन आ रहा है अभी सिम्टम्स में स्टेज 2 में, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है पेशेंट का, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, स्पेसिफिकली स्वेलिंग हाथ में या पैरों में आनी शुरू हो जाती है। हेमेचूरिया यानी कि कई बार देखा जाता है यूरिन के साथ ब्लड का आना भी शुरू हो जाता है। स्टेज 3 की बात करेंगे। स्टेज 3 में हमने इसको कैटेगराइज करा है फर्दर स्टेज 3 को। स्टेज 3 को ए कैटेगरी में लेते हैं जहां पे 45 से 59 ml पर मिनट का जीएफआर होता है। माइल्ड से मॉडरेट किडनी का डैमेज होता है, किडनी का फंक्शन रिड्यूस हो गया होता है। इस स्टेज पे क्या प्रॉब्लम्स, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले स्टेज 3 बी में बात करेंगे। स्टेज 3 ए, स्टेज 3 बी 30 से 44 ml ईजीएफआर, सीवियरली बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, इस समय शुरू हो जाती है। मॉडरेट टू सीवियर डैमेज हो जाता है, किडनी का फंक्शन जो है इस समय प्रॉपर नहीं हो रहा होता। फैटीग का आना सिम्टम्स में, थकावट होना बहुत ज्यादा, फ्लूइड रिटेंशन होना, ओडेमा होना, सूजन होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना यानी कि सांस का फूलना जो बहुत कॉमन सिम्टम देखा जाता है, मसल क्रैम्प्स होना, रेस्टलेसनेस होना, यूरिनेशन होना, इस प्रकार के जो सिम्टम्स देखे जाते हैं वो स्टेज 3 में देखे जाते हैं, जिसके अंदर हम ए और बी दोनों को कैटेगराइज कर सकते हैं। स्टेज 4 की बात करेंगे। स्टेज 4 में जो ईजीएफआर है वो लगभग 15 to 29 ml पर मिनट का होता है। सीवियर किडनी डैमेज हो गई होती है क्योंकि काफी ज्यादा डैमेज हो गया। नॉर्मल जीएफआर जो है वो 90 प्लस है और यहाँ पे 15 to 29 ml के आसपास आ रहा है। सिम्टम्स किस प्रकार के आते हैं, फेटीग, वीकनेस, टायर्डनेस होना, थकावट बनी रहती है। बहुत सारी किडनी पेशेंट आते हैं वो कहते हैं जी हमारे को तो बस पूरा दिन मन करता है सोते रहे, थकावट बनी रहती है, इस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। स्वेलिंग होना आर्म्स में, लेग्स में, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज में सूजन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। कई बार पेशेंट को इस स्टेज पे बताया जाता है कि पिलो नीचे लगा के सोइए जिससे पैरों में सूजन ना आए। यूरिनेशन में कई बार ज्यादा होना, कम होना और कई बार बारी बारी जाना पड़ना, इस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जितने भी सिम्टम्स हैं ये सभी पेशेंट में सभी प्रकार के सिम्टम्स नहीं आते, किसी में कोई सिम्टम, किसी में कोई सिम्टम देखने को मिलता है। तो ये जनरल सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं। नॉजिया, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, उल्टी का बने रहना, या नॉजिया का मतलब है कि उल्टी जैसी फीलिंग होना। पोटेशियम बढ़ने लग जाता है स्टेज पे, क्योंकि पोटेशियम अगेन किडनी हमारी जो है मैनेज करती है, किडनी हमारी बैलेंस करती है। तो अगर किडनी काम नहीं करी तो पोटेशियम का बढ़ना इस स्टेज पर शुरू हो जाता है, फॉस्फोरस बढ़ना शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन एक डेवलप हो जाती है, ये पूरी एक वीडियो इस पे बनाएंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता क्या है। ये कंडीशन इस स्टेज पर आकर डेवलप हो जाती है। इससे इस स्टेज पर आकर क्योंकि किडनी काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, हार्ट डिजीज की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन का कम होना, हीमोग्लोबिन काफी सारे किडनी पेशेंट्स में आप देखते हैं कम होता है, उसमें कई बार हमें 5 से कम होने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की स्टेज आ जाती है और कई बार 5 से ज्यादा होता है, लेकिन
कॉम्प्रोमाइज होता है, 10, 11, 9 इस स्टेज में आते हैं पेशेंट, तो उस केसेस में कई बार इरेथ्रोपोएटिन के इंजेक्शन चल रहे होते हैं पेशेंट के, जब किडनी का फंक्शन डैमेज हुआ है सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आते हैं स्टेज 5 की बात करेंगे। स्टेज 5 में किडनी का एस्टिमेटेड जीएफआर 15 ml से कम हो जाता है, एंड स्टेज किडनी डिजीज कहा जाता है इसे, ESRD एंड स्टेज जनरल डिजीज या एंड स्टेज किडनी डिजीज कहा जाता है। किडनी जो है वो काम करना ऑलमोस्ट जो है, इसको आप एंड स्टेज कह रहे हैं तो ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। डायलिसिस जनरली स्टेज पे या इसके थोड़ी फर्दर स्टेजेस में एडवाइस किया जाता है। लिटिल यूरिन आ रहा होता है सिम्टम्स में, या नो यूरिन, यूरिन का ना आना या बिल्कुल कम हो जाना, मसल क्रैम्प्स होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना यानी कि सांस लेने में तकलीफ होना, नॉजिया वॉमिटिंग अगेन इसी स्टेज से बनी रहती है, एपेटाइट लॉस होना, भूख ना लगना या भूख का कम लगना, ड्राउजीनेस थकावट का बने रहना, फाउल स्मेल्स, सांस का पता ना चल पाना, स्किन कलर के अंदर चेंजेस हो जाना, ये सब सिम्टम्स जो है हमें स्टेज पे देखने को मिलते हैं। कॉमन सिम्टम्स की अगर बात करें, किस प्रकार के कॉमन सिम्टम्स होते हैं किडनी पेशेंट में, जो हम किसी भी स्टेज पे किसी भी उसमें पेशेंट को नजर आने लग जाते हैं अगर किडनी डैमेज है। वेट लॉस होना, एपेटाइट कम हो जाना, भूख कम लगना, ऑडेमा होना यानी कि सूजन होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूलना, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही तो पानी जो पी रहे हैं वो पानी हमारे लंग्स में जाके इकट्ठा हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ शुरू हो जाती है, फेटीग थकावट होना, यूरिन का यूरिक एसिड जो होता है वो कम हो जाना या वो ज्यादा, कई बार देखा जाता है कि यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही, और यूरिन का फ्लो कम हो जाना, ये दो सिम्टम्स देखे जाते हैं। इची स्किन, स्किन का खुजली होनी शुरू हो जाती है बिकॉज हमारे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस शुरू हो जाता है। फाउल स्मेल फ्रॉम द फूड यानी कि खाना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो अब वेट बेड को हम सिम्टम्स में ले सकते हैं। और वेट बेड मतलब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म इसको मैं बताऊंगा डिटेल में। ए से हमने लिया है एपेटाइट का लॉस होना, एनीमिया होना, एसिडोसिस होना, एल्केलोसिस होना। वेट में हमने डब्ल्यू से लिया वीकनेस होना, वेट लॉस होना। ई से हमने लिया है ऑडेमा होना, इंसेफेलोपैथी होना। टी से टायर्डनेस होना। और बेड के अंदर आए तो बेड में क्या लिया है हमने, बीपी का बढ़ना, बी से ब्रेथलेसनेस होना, ई से इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होना और लो एरिथ्रोपोएटिन होना। डी से हमने लिया मेटाबॉलिज्म, विटामिन डी का कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन, डिप्रेशन, डायबिटिक फ्लक्चुएशंस। ये सब हमने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया किस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं किडनी फेलियर के पेशेंट में। कर्मा आयुर्वेदा ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस प्रकार के कितने भी पेशेंट, 100 एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में हमारे पास पेशेंट है जिनको बहुत अच्छे से लाभ मिला है और जो इन सभी समस्याओं से निजात पा चुके हैं। वो सारी वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं किस प्रकार से पेशेंट ने किडनी की समस्या को मात दे दी। और जुड़े रहिए, हमारे डॉक्टर से संपर्क करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।